राजस्थान की जनता में चर्चा आई, कांग्रेस ने हराओ, कांग्रेस ने हराओ, हरा लिया, माने अब ले ले, पंजीरी मिल रही है बाजार के माए। क्या कांग्रेस सुधर तो हो रही हो लोगों ने? आप मुझे ये बता दो, हम तो राजस्थान की विधानसभा हार गए, केंद्र की सरकार हार गए, केंद्र इनका, राजस्थान इनका, लेकिन झालावाड़ में बीजेपी छत पड़ेगी, 60 टावर मर गया। आप बताओ, मैं पटकियां, डोटासला जी पटकी है, जूली जी पटकी है, छत पटकती मदन दिलावर। भजनलाल शर्मा राजस्थान का मुख्यमंत्री है, दाल बाटी चूरमा खाने के लिए, बीजेपी के नेताओं के बच्चे के शादी समारोह में जाने के लिए, एक रोटी खाने के लिए और लड्डू खाने के लिए हेलीकॉप्टर लेकर जाता है, लेकिन 7 बच्चों की डेथ हो गई। भजनलाल शर्मा को आज तक फुर्सत नहीं मिली झालावाड़ जाने की। क्या बात कर रहे हो आप? इनसे उम्मीद कर रहे हो? मैं आज आपसे कह रहा हूं, 7 बच्चों की डेथ होने के बाद जो आदमी डर गया और बीच में नहीं जा पाया, प्रोग्राम जारी हो गया, मुख्यमंत्री जी आ रही है, मुख्यमंत्री जी आया, मुख्यमंत्री ना उसी गली में पड़ गया, पतो ही कोई ढूंढ रही है, मुख्यमंत्री घटे, मुख्यमंत्री घटे। मुख्यमंत्री जी को हेलीकॉप्टर ऊपर तो नजर आवे पर जमीन पर नजर को नहीं आवे। हालत बहुत खराब है। और ये राजस्थान में मैं इतना कह सकता हूँ, 2 बरस तक हम तो इंतजारी करते रहे, हमने ज्यादा किसी मंत्री को, मुख्यमंत्री को ज्यादा परेशान नहीं किया सड़क पर, नहीं तो ये कह देते हमें काम नहीं करने दे रहे। अब तो नयो काम चालू हो गयो। राजस्थान में, पूरे देश में, देश के विपक्ष का नेता राहुल गांधी पूरे सबूत लेकर आता है, आकर कहता है वोट की चोरी हुई है। आप आश्चर्य करोला, इलेक्शन कमीशन का सदस्य आगे आकर बीजेपी का एजेंट बनकर राहुल गांधी को धमकी दे रहा है। ये धमकी वो राहुल गांधी को नहीं दे रहा, हिंदुस्तान की जनता को दे रहा है, क्योंकि ये लड़ाई अकेले राहुल गांधी की नहीं है, लड़ाई हिंदुस्तान वर्सेस बीजेपी हो रही है। मैं सीपी यादव जी को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष से दमदार है, टीवी पर बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं। अभी इन्होंने कहा हमारा धरना तब तक जारी रहेगा जब तक राजस्थान में पंचायत चुनाव की घोषणा नहीं हो जाती। जब तैयारी कराया हो तो बेचारी जो ये सरकार जो कोई थाना उम्मीद रेवाड़ी है, ये सरकार से उम्मीद मत कर जो ना तो ये पंचायत चुनाव कराना चाहती है, निकाय चुनाव भी नहीं कराना चाहती। राजस्थान की बीजेपी की सरकार से चुनाव कराना चाहते हो तो इनके मुंह में हाथ डाल के आपको चुनाव की घोषणा करवानी पड़ेगी। ये चुनाव कराने वाले नहीं, बयान देंगे, चुनाव करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे नहीं तो इनको करानी नहीं है। अभी यूनिवर्सिटी के, कॉलेजों के चुनाव इन्होंने नहीं कराए, लड़कों ने बड़ा जबरदस्त आंदोलन किया, जबरदस्त एनएसयूआई ने भी आंदोलन किया, इनका बीजेपी का संगठन है विद्यार्थी परिषद, वो भी आंदोलन कर रहा है। मैं तो इन बीजेपी के जो बाकी संगठन है उनसे कहूंगा, पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी के बाकी संगठन कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं विद्यार्थी परिषद फेल होगी राजस्थान के मायने। इतनी बुरी हालत हुई है, पहली कदम भी विद्यार्थी परिषद आना, विद्यार्थी परिषद वाले कभी बीजेपी की भाषा नहीं बोलते थे, लेकिन अब विद्यार्थी परिषद पूरी बीजेपी की भाषा बोल रही है। मैं राजस्थान के जवानों से कहूंगा, सबके साथ खड़े होना, लेकिन विद्यार्थी परिषद के साथ खड़े मत होना, क्योंकि वो बीजेपी की भाषा बोल रही है। और एनएसयूआई हमसे कहा गया हमने छात्र संघ के चुनाव बंद करा दिए, मैं को नहीं कराया। भाया विधानसभा का चुनाव आ गया, बार बार गहलोत सरकार बंद को नहीं कराया। विधानसभा का चुनाव आ गया, ई वास्ते चुनाव रुक गया। और आज मैं कह रही हूँ, ए बेटा डोटासरा जी, रे बेटा जूली जी, चाहे 3 साल चुनाव नहीं कराओ तो चिंता मत करियो, 3 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम स्टूडेंट यूनियन के चुनाव कराएंगे, चाहे तुम नहीं कराओ। पहले लड़ेंगे भिड़ेंगे, लेकिन तुमने तो राजस्थान में सब सूपड़ा साफ कर दिया। अब आप आज चुनाव के लिए इकट्ठे हुए हो, मैं आप लोगों को भरोसा दे दूं, राजस्थान में कांग्रेस का कार्यकर्ता जहां पर भी है, एक बात तय कर लेना, पूरे राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने स्मार्ट मीटर का 14,000 करोड़ का ठेका किया है। पिछले 1.5 साल से मैं बोल रहा हूं, 3,000 करोड़ का घोटाला है। बीजेपी के नेता 3,000 करोड़ रुपए जेब में रख लेंगे, लेकिन आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब मीटर खराब ही नहीं है घर का, इलेक्ट्रॉनिक मीटर और चक्री वाला मीटर सही चल रहा है। सरकार के गुंडे आ रहे हैं, प्राइवेट कंपनी जीनस के गुंडे आ रहे हैं, पुलिस आ रही है
और आकर कह रहे हैं मीटर बदलेंगे, सारी माँ तन दूध पाए तो मीटर बदल, बता दीजिए राजस्थान में मीटर क्यों नहीं बदल ही को नहीं सके। और लड़ाई माँ की अकेला की रही को नहीं। कांग्रेस तो पहली कह रही हो तो पूरा राजस्थान खड़ा हो गयो। भिड़ंत होगी जब सरकार घर में घुसकर स्मार्ट मीटर लगाने के नाम पर आपकी जेब काटने के लिए आए तो धक्का दे के बाहर निकाल दो। आप घर में नहीं घुस सकते, किसी के भी घर में कानून है। घर में घुस रहे, जनता खड़ी खड़ी देख रही है, फोन करे माँ के घर आ गया काई करा, मैं यहाँ ने गुलाब जामुन खुआर माड़ा फिरा लगवा ले। कमाल कर रही है यार, थारा घर के मान मीटर लगा वाला घुस गया, तू माने पूछ रही है। वोट देती टाइम तो कोई नहीं पूछो, जब तो आने बटन दबा रही हो बीजेपी वाला को, जब तो तने बड़ो स्वाद आ रही हो, हिंदू और मुसलमान खाई हो। खटे है हनुमान चालीसा का पाठ, जिका हनुमान जी ने भूल गया तो थाने क्या याद रखेगा। बीजेपी वाला कह रही हनुमान जी माँ को कार्यकर्ता, राम जी माँ को कार्यकर्ता, था कि ऐसी की तैसी। ना तो हनुमान जी तुम्हारा कार्यकर्ता, ना भगवान राम तुम्हारा कार्यकर्ता। और सुन लो, आज आपसे कह रहा हूं, गांव में, खेत में, खलियान में, घर में यदि सरकार किसी माँ बहन बेटी के बाल खींचकर बाहर निकाल रही है और स्मार्ट मीटर के नाम पर उस माँ को बाल पकड़कर खींच रही है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ऐसे बीजेपी सरकार के पुलिस वालों को पकड़ के बाहर फेंकना, चूत नहीं खाने, ये ध्यान रखना। ये कोई आजादी की लड़ाई नहीं है, ये बीजेपी वाले दिमाग से निकाल दे। यदि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता के एक लाठी मारोगे तो 2 लाठी खाओगे, ये तय कर लेना और मान कर चलना। कांग्रेस का कार्यकर्ता पिटने के लिए नहीं है, कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ेगा भिड़ेगा। कदे ईडी लिया, कदे पुलिस लिया, कदे कोई और डिपार्टमेंट का ही हवा निकलेगी ईडी की राजस्थान की माइंड। मारे भी आया काई को नहीं मिलो, अब भी भिड़ लिया, मैं भिड़ लो। लड़ाई लड़ेंगे, दम से लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे, लेकिन युद्ध का जो अंतिम परिणाम होगा राजस्थान का, बीजेपी की विदाई करेंगे और राजस्थान की जनता को हक दिलाएंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।